लीप इंडिया लिमिटेड के आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव IPO के आधिकारिक वीडियो अवलोकन में आपका स्वागत है। F&S रिपोर्ट के अनुसार हमारे शेयर एंड रीयूज बिजनेस मॉडल, जिसे पूलिंग कहा जाता है, का उपयोग करते हुए हम भारत के आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन क्षेत्र पूल की गई संपत्तियों की संख्या के आधार पर में सबसे बड़े ऑन डिमांड एसेट पूलिंग प्रदाता हैं। F&S रिपोर्ट विशेष रूप से ऑफर के संबंध में कमीशन और भुगतान की गई है और ऑफर में निवेश निर्णय लेने के लिए ऐसी जानकारी पर निर्भरता अंतर्निहित जोखिमों के अधीन है। यह वीडियो केवल भारत के निवासियों के लिए है और केवल उन्हीं के वितरण और उपयोग के लिए है। इस वीडियो में दी गई जानकारी संयुक्त राज्य अमेरिका में या उसके भीतर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकाशन या वितरण के लिए नहीं है। इस वीडियो की सामग्री के किसी भी भाग को किसी भी रूप में किसी भी माध्यम से कॉपी या डुप्लीकेट नहीं किया जाएगा या पुनर्वितरित नहीं किया जाएगा। आप यह वीडियो इस आधार पर देख रहे हैं कि आपने बुक रनिंग लीड मैनेजर्स और लीप इंडिया लिमिटेड के समक्ष अपने प्रतिनिधित्व, सहमति और स्वीकृति की पुष्टि कर दी है कि आप इस वीडियो के इच्छित प्राप्तकर्ता हैं और आप भारत में स्थित हैं। यदि आपको यह वीडियो देखने की अनुमति नहीं है या आपको इस वीडियो को देखने की अनुमति है या नहीं, इस बारे में कोई संदेह है तो कृपया इस वीडियो को ना देखें। सावधानी: निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे इंटरनेट, ऑनलाइन वेबसाइटों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर फिनफ्लुएंसर्स द्वारा सार्वजनिक निर्गम के संबंध में उपलब्ध कराए गए किसी भी अन्य दस्तावेज, सामग्री या जानकारी पर भरोसा न करें। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे निवेश निर्णय लेने के लिए केवल प्रस्ताव दस्तावेज और मूल्य बैंड विज्ञापन में दी गई जानकारी पर ही भरोसा करें। निवेशकों को 29 अगस्त 2025 का ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस पढ़ने की सलाह दी जाती है। लीप इंडिया लिमिटेड के IPO में ₹1 अंकित मूल्य वाले अधिकतम इक्विटी शेयरों का नया निर्गम शामिल है, जिसकी कुल राशि 4000.00 मिलियन रुपए तक होगी तथा ₹1 अंकित मूल्य वाले अधिकतम इक्विटी शेयरों की विक्रय पेशकश ऑफर फॉर सेल शामिल है, जिसकी कुल राशि 20,000.00 मिलियन रुपए तक होगी। यह विक्रय पेशकश प्रवर्तक विक्रेता, शेयर धारक एवं प्रवर्तक समूह विक्रेता शेयर धारक द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की बिक्री से संबंधित है तथा इस विक्रय पेशकश से प्राप्त राशि कंपनी को नहीं मिलेगी। इस पेशकश में पात्र कर्मचारियों के लिए आरक्षित कोटा एम्प्लॉई रिजर्वेशन पोर्शन भी शामिल है। लीप इंडिया लिमिटेड की स्थापना 3 जुलाई 2013 को हुई थी और इसका पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में है। F&S रिपोर्ट के अनुसार हम भारत के आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन क्षेत्र में सबसे बड़े ऑन डिमांड एसेट पूलिंग प्रदाता हैं। पूल की गई संपत्तियों की संख्या के आधार पर 31 मई 2025 तक 13.57 मिलियन संपत्तियों की पेशकश के साथ हमारा नेटवर्क 7,747 ग्राहक संपर्क बिंदुओं और 30 पूर्ति केंद्रों, जो हमारे ग्राहकों के लिए हमारी संपत्तियों के भंडारण, रखरखाव, मरम्मत और त्वरित तैनाती की सुविधा प्रदान करने वाले केंद्र हैं, तक फैला हुआ है। यह सर्कुलर बिजनेस मॉडल पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हुए और पूरे भारत में हमारे ग्राहकों के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं की समय और लागत दक्षता और सुरक्षा को बढ़ाते हुए हमारे ग्राहकों का समर्थन करता है। F&S रिपोर्ट के अनुसार पैलेट आधुनिक आपूर्ति श्रृंखलाओं का एक महत्वपूर्ण तत्व है, जो कंपनियों को अधिक कुशलता से काम करने, लागत कम करने और उत्पादों को विश्वसनीय और सुरक्षित रूप से वितरित करने में सक्षम बनाते हैं। F&S रिपोर्ट के अनुसार पैलेट पूलिंग खरीद, रखरखाव, ट्रैकिंग, वेयरहाउसिंग स्थान की आवश्यकताओं, जनशक्ति और समय के बोझ को कम करती है, जबकि संचालन में निरंतर गुणवत्ता और उपलब्धता सुनिश्चित करती है। 31 मार्च 2025 तक हमारे 900 से ज्यादा ग्राहक थे। अपने विशाल परिसंपत्ति आधार और अखिल भारतीय नेटवर्क के जरिए हम फर्स्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, FMCG, खाद्य और पेय पदार्थ, F&B, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स, 3PL, ई-कॉमर्स और क्विक कॉमर्स, ऑटोमोटिव, औद्योगिक और अन्य जैसे क्षेत्रों में फैले विविध ग्राहक आधार को सेवा प्रदान करने में सक्षम हैं। नीचे हमारे कुछ प्रमुख ग्राहकों का विवरण दिया गया है। हमने जनवरी 2025 में चैप इंडिया का अधिग्रहण करके एसेट पूलिंग उद्योग में अपनी स्थिति मजबूत की है। चैप इंडिया के स्थापित एसेट पूलिंग नेटवर्क को अपने नेटवर्क के साथ जोड़कर हमने विभिन्न उद्योगों में अपने नेटवर्क की पहुंच का विस्तार किया है, व्यापक ग्राहक आधार की सेवा करने की अपनी क्षमता को बढ़ाया है और अपने उत्पाद पोर्टफोलियो को बढ़ाया है। विशेष रूप से हमारे कंटेनर व्यवसाय के संबंध में हम अपने ग्राहकों को समाधान प्रदान करने के लिए तकनीक का लाभ उठाते हैं। हमारा आंतरिक
आंतरिक रूप से विकसित माई लीप प्लेटफॉर्म ग्राहकों को एक इंटरफेस प्रदान करता है जो ट्रैकिंग और प्रबंधन के लिए ऑर्डर की जानकारी, हाल के ऑर्डर का विवरण, क्षतिग्रस्त संपत्तियों की अदला बदली के विकल्प, रिपोर्ट और साथ ही सहायता और समर्थन के विकल्प प्रदान करता है। हमने अपने सिस्टम में SAP S/4HANA और Salesforce मैनेजमेंट को एकीकृत किया है, जिससे ग्राहकों के साथ इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज संभव हो पाया है। ट्रैकिंग क्षमताओं के लिए हम निष्क्रिय RFID तकनीक का उपयोग करते हैं, जिससे आपूर्ति श्रृंखला में कंटेनरों की निगरानी संभव हो पाई है। निवेशकों को निम्नलिखित महत्वपूर्ण जोखिमों पर ध्यान देना चाहिए। 1. हम आमतौर पर ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक आवर्ती अनुबंध करते हैं और यदि हमारे ग्राहक हमारे साथ अपने समझौतों का नवीनीकरण नहीं करते हैं या हमारे द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का दायरा नहीं बढ़ाते हैं, तो हमारे व्यवसाय, वित्तीय स्थिति, परिचालन परिणामों और नकदी प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। विशेष रूप से यदि हमारे शीर्ष ग्राहकों के साथ हमारे संबंध खराब होते हैं या समाप्त हो जाते हैं, तो हमारे व्यवसाय, वित्तीय स्थिति, परिचालन परिणामों और नकदी प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। 2. हम अपने व्यावसायिक संचालन में अपनी तकनीकी अवसंरचना पर निर्भर हैं और हमारी तकनीकी अवसंरचना में कोई भी व्यवधान या विफलता हमारी विकास संभावनाओं, प्रतिष्ठा, व्यवसाय, परिचालन परिणामों, वित्तीय स्थिति और नकदी प्रवाह को भौतिक रूप से प्रभावित कर सकती है। 3. पूलिंग परिसंपत्ति हानि और पूलिंग उपकरणों पर अपर्याप्त नियंत्रण और प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप अतिरिक्त खर्च हो सकते हैं और हमारे वित्तीय प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। 4. हम प्रतिपक्ष आरण जोखिम के प्रति संवेदनशील हैं। समय पर या पूर्ण रूप से प्राप्य राशि वसूल करने में हमारी असमर्थता और हमारे ग्राहकों द्वारा भुगतान में चूक हमारे मुनाफे को कम कर सकती है और हमारे नकदी प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। 5. हमारी परिसंपत्तियों के संबंध में गुणवत्ता मानकों को निर्धारित करने और या पूरा करने में विफलता हमारे व्यवसाय, परिचालन के परिणामों और वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। हमारी कंपनी के प्रमोटर अर्थात सोनू मैथ्यू एंड वर्टिकल होल्डिंग्स 2 लिमिटेड हमारी कंपनी के कुल 113,717,240 इक्विटी शेयर, जिनका अंकित मूल्य ₹1 है, और 93,129,624 प्रेफरेंस शेयर, अधिकतम 277,675,832 इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय, जिनका अंकित मूल्य ₹1 है, धारण करते हैं। ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस की तिथि तक हमारे प्रमोटरों की कुल शेयरधारिता ₹1 अंकित मूल्य के 391,393,072 इक्विटी शेयर हैं, जो फुली डाइल्यूटेड आधार पर हमारी कंपनी की पूर्व प्रस्ताव जारी अभिदत्त और चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 95.28% है। ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस की तिथि के अनुसार हमारे बोर्ड में 6 निदेशक हैं, जिनमें 1 कार्यकारी निदेशक, 5 गैर कार्यकारी निदेशक और 3 स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं। हमारी कंपनी में 1 महिला स्वतंत्र निदेशक है। वित्तीय वर्ष 2025 प्रो फॉर्मा, 2025 समेकित, 2024 और 2023 के लिए हमारी कंपनी की कुल आय क्रमशः 6,858.91 मिलियन, 4,850.31 मिलियन, 3,719.44 मिलियन और 2,581.65 मिलियन थी। वित्तीय वर्ष 2025 प्रो फॉर्मा, 2025 समेकित, 2024 और 2023 के लिए EBITDA मार्जिन परसेंट क्रमशः 47.35%, 56.45%, 56.44% और 48.92% था। वित्तीय वर्ष 2025 प्रोफॉर्मा, 2025 समेकित, 2024 और 2023 के लिए नकद पैट मार्जिन परसेंट क्रमशः 34.52%, 39.44%, 40.27% और 32.17% था। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे वित्तीय और संबंधित जानकारी के लिए पृष्ठ 263 सहित DRHP पढ़ें। कंपनी, निदेशकों, प्रवर्तकों, सहायक कंपनी, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और वरिष्ठ प्रबंधन के सदस्यों से संबंधित आउटस्टैंडिंग लिटिगेशन प्रोसीडिंग्स है। ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस की तिथि तक समूह कंपनी से संबंधित कोई भी आउटस्टैंडिंग लिटिगेशन प्रोसीडिंग्स नहीं है जिसका हमारी कंपनी पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता हो। ऐसी कार्यवाही का कोई भी प्रतिकूल परिणाम हमारी प्रतिष्ठा, व्यवसाय, वित्तीय स्थिति, परिचालन परिणामों और नकदी प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। अधिक जानकारी के लिए DRHP के पृष्ठ 379 पर आउटस्टैंडिंग लिटिगेशन एंड मटेरियल डेवलपमेंट्स देखें। हमारी कंपनी नए निर्गम से प्राप्त नेट प्रोसेड्स का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के वित्त पोषण के लिए करने का प्रस्ताव करती है। IPO बुक बिल्डिंग के माध्यम से संचालित किया जाएगा, जिसमें नेट ऑफर का 50% से अधिक योग्य संस्थागत खरीदारों QIB को
15% से कम गैर संस्थागत बोलीदाताओं (NIB) को और 35% से कम रिटेल व्यक्तिगत बोलीदाताओं को आवंटित नहीं किया जाएगा। इक्विटी शेयरों को BSE लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है। JM फाइनेंशियल लिमिटेड, इवेंडस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, IIFL कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड, जिसे पहले IIFL सिक्योरिटीज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, और UBS सिक्योरिटीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इस इश्यू के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं। इक्विटी और इक्विटी संबंधित प्रतिभूतियों में निवेश में कुछ हद तक जोखिम शामिल होता है और निवेशकों को इश्यू में तब तक कोई निवेश नहीं करना चाहिए जब तक कि वे अपना पूरा निवेश खोने का जोखिम उठाने में सक्षम न हो। कृपया 29 अगस्त 2025 का ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और उसके किसी भी शुद्ध पत्र या परिशिष्ट को पढ़ें। न तो कंपनी और न ही प्रमोटर इस वीडियो के आधार पर आपसे निवेश की मांग कर रहे हैं। यह वीडियो केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और यह कोई प्रचारात्मक वीडियो नहीं है और न ही यह कंपनी के इक्विटी शेयरों के अधिग्रहण, खरीद या सब्सक्रिप्शन के लिए कोई आमंत्रण या प्रस्ताव है। संभावित निवेशकों को कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले इश्यू के संबंध में रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस दाखिल होने का इंतजार करना चाहिए।